वैसे दर्द कर रहा है। दर्द कर रहा है ना आपको? दर्द हो रही है बहुत ज्यादा? हाँ जी, सर। दर्द इनको है। दर्द है, इसमें आप कुछ उपचार भी कर ले सकते हैं किसी डॉक्टर के पास जाके। और इसको पथरी क्योंकि बड़ी है, 12 mm की पथरी जनरली देखा गया है कि आयुर्वेदिक मेडिसिन से बाहर आ सकती है। जी। तो कोई आपके इलाके में अच्छे अगर आयुर्वेदिक विशेषज्ञ हो तो आप उनसे जाके परामर्श ले सकते हैं। मगर अगर ज़्यादा दर्द करे तो फिर आपको इंजेक्शन भी लेना पड़ सकता है और साथ में कुछ और हल भी लेना पड़ सकता है, सर्जरी भी करानी पड़ सकती है क्योंकि ये बड़ी पथरी है। जी बिल्कुल। तो सर किस एज फैक्टर तक हम माने कि रिस्क फैक्टर जो है पथरी का ज्यादा रहता है? देखिए एज तो सबसे पहले तो मैं बात करूंगा इंसिडेंस किस में ज्यादा होता है। किस में ज्यादा रहता है? जी, मेल या फीमेल? मेल्स को ज्यादा रहता है। 80% ऑफ मेल्स हैव स्टोन प्रॉब्लम्स और फीमेल्स को कम रहती है। उसके बाद बात करें कि किस एज में, तो वो एज ग्रुप जिसमें हम ज़्यादा दौड़ते हैं भागते हैं उसमें पथरी होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, 40-50 ईयर्स तक ज़्यादा। बट देखा गया है कि जो लोग हाई प्रोटीन खाते हैं, ज़्यादातर प्रोटीन स्पेशली कह लें कि एनिमल फैट ज़्यादा खाते हैं, एनिमल फैट ज़्यादा खाने वालों को जिनका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ रहता है उनको बार बार यूरिक एसिड की पथरी होने का अंदेशा रहता है। तो फीमेल्स में भी होती है बट इंसिडेंस बहुत कम देखा गया है, मेल के मुकाबले कहीं ना कहीं कम रहता है। जी बिल्कुल। यहाँ पर फतेहाबाद से हमारे साथ राजेंद्र जी कॉलर जुड़े हुए हैं। जी राजेंद्र जी अपना सवाल रखिए। नमस्कार जी। नमस्कार सर, मेरा ना बीज सेंटर से कई बार पेट दर्द होता है और राजेंद्र जी आपसे अनुरोध कि अपना सवाल दोहराइए। जी मैं बता रहा हूँ, मेरा ना पेट होने लग जाता है कई बार बीच में से। दर्द होने लग जाता है आपके पेट में? हाँ जी। तो राजेंद्र जी कुछ टेस्ट आपने कराए हो पथरी से जुड़े? हाँ, अल्ट्रासाउंड कराया, नॉर्मल है। वैसे मैं खुद लैब टेक्नीशियन हूँ मैम। अच्छा, ये कहना चाह रहे हैं कि नॉर्मल है इनकी टेस्ट रिपोर्ट्स, पर पेट में इनके जो है दर्द रहता है। देखिए कई और कारणों से भी पेट में दर्द रहता है, जरूरी नहीं कि पथरी एक कारण हो। ऑब्वियसली देयर आर लॉट ऑफ रीजंस, गैस भी हो सकती है, लीवर की कोई तकलीफ भी हो सकती है। तो आप इसका अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेशन, अच्छी तरह से टेस्ट करवाएं ताकि आपको पता चले कि किस कारण से ये जांच, ये अपनी दर्द जो है आपके हो रही है। तो जांच कराना बहुत जरूरी है, आप किसी अच्छे अस्पताल जाके ये कराएं। जी बिल्कुल। यहाँ पर कृष्ण जी एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी अपना सवाल बताइए। मैडम जी नमस्ते। जी नमस्कार। मैं भिवानी डिस्ट्रिक्ट से बांडवा गांव से बोल रहे हूँ, अलकापाड़ा से। जी आपका क्या सवाल है? मैडम जी मेरे 7 mm की और 6 mm की और 4 mm की पथरी है जी। 6 mm की पथरी है आपको? हाँ जी। जी सर 6 mm की पथरी है इन्हें। सर आराम से निकल जाएगी। आप पानी बहुत ज़्यादा कर दीजिए, कम से कम 3 से 5 लीटर पानी कर दीजिए रेगुलर, ताकि पथरी अपने आप फ्लश आउट हो जाएगी। अगर आप कुछ और लेना चाहते हैं तो आप इस तरह से कीजिए कि कुल्थ की दाल रेगुलर लेना शुरू कर दीजिए। थोड़ा सा पानी ज़्यादा बढ़ाना तो पड़ेगा, पानी बहुत ज़रूरी है। जितना ज़्यादा पानी आप पिएंगे तो उतनी जल्दी पेशाब ज़्यादा आएगा, उससे आपकी पथरी जल्दी निकलेगी। साथ में कुल्थ की दाल मैंने जैसे पहले बताया था कि आप वो भी ले सकते हैं। और साथ में तुलसी भी एक बहुत अच्छी चीज़ है जिसको आप तुलसी और मिर्च डाल के, काली मिर्च 5 पत्ते सुबह उठ के खाली पेट लीजिए काली मिर्च के साथ, वो भी आपकी दर्द को भी ठीक करेगी और साथ में पेशाब को भी लाएगी। जी बिल्कुल। यहाँ पर कुरुक्षेत्र से एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी क्या पूछना चाहते हैं आप? हाँ जी सर। जी अपना सवाल रखिए। आपसे अनुरोध है कि अपना सवाल बताइए। जी मैडम जी मेरे मिसेज, हाँ जी मेरी मिसेज के ना उसमें पित्ते में पथरी है। सबसे पहले तो आपसे अनुरोध कि अपने टीवी सेट्स की वॉल्यूम कम रखें और फिर अपना सवाल बताइए। जी। और वो अभी नहीं बना मैडम। अच्छा, कितनी बड़ी आपको मालूम नहीं है मगर पित्ते में पथरी है आपको ये मालूम चल गया है? हाँ जी। जी। तो पित्ते की पथरी के बारे में बताना चाहूँगा। जनरली ये किसी भी दवाई से नहीं निकलती है। कुछ आयुर्वेदिक विशेषज्ञ हैं जो जिनके पास इसकी स्पेशलिटी है, जिसमें कि 60 to 65% रिजल्ट्स देखे गए हैं कि पित्ते की पथरी निकल जाए। बट इसमें एक अच्छा परामर्श लेना बहुत ही आवश्यक है। तो आप एक अच्छे डॉक्टर के पास जाके परामर्श लें। जनरली अगर ये दर्द ना करे, पड़ी रहे तो छोड़ दीजिए, इसको पड़ी रहेगी, कभी दर्द नहीं करेगी। अगर इसमें तीखा दर्द हो तो आपको किसी डॉक्टरी सलाह जाके लेनी पड़ेगी और इसको निकलवाना ही पड़ेगा, इसमें ऑपरेशन करवाना ही पड़ेगा। बिल्कुल। यहाँ पर राजेश जी जीन से हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं। जी अपना क्या सवाल बताइए अपना। हेलो।
जी राजेश जी अपना सवाल बताइए। ये पेशाब बार बार पेशाब आओ जी। जी इनको बार बार जो है समस्या रहती है। जी राजेश जी, आपका जो पेशाब है वो बार बार आता है, तो जलन के साथ आता है कि इसी तरह से, और कलर क्या है उसका? जलन नहीं होती जी। हाँ जी, जलन नहीं होती। जलन तो नहीं आपने कोई होती जी। टेस्ट कराए हैं, कोई अल्ट्रासाउंड या एक्सरे कराया है? ना जी, क्यों नहीं करवा जी। आप अल्ट्रासाउंड या एक एक्सरे करा लीजिए ताकि आपको पता चले कि किस कारण से है, और थोड़ा पानी की मात्रा बढ़ा दें। ठीक है जी, पानी की मात्रा बढ़ा दीजिए। जी सर, डाइटरी प्लान क्या रहना चाहिए और कहाँ तक डाइटरी जो हैबिट्स हैं इफेक्ट करती हैं पथरी की समस्या के लिए? देखिए इसके लिए हमें जानना पड़ेगा कि कारण क्या है। कारण मैंने बताया कारण पानी आपने है, बताया, साथ में कंपोजिशन ऑफ स्टोन्स जाननी पड़ेगी। जी तो ये 4 तरह के लगभग होते हैं। पहला जो है कैल्शियम स्टोन्स, ज़्यादातर 80% ऑफ स्टोन्स आर कैल्शियम स्टोन्स। उसके बाद यूरिक एसिड स्टोन्स भी होते हैं, स्ट्रूवाइड स्टोन्स होते हैं, और एक अन्य तरह के भी स्टोन्स होते हैं। तो इसमें सबसे पहले ये जो 4 तरह के स्टोन्स रहते हैं, तो कैल्शियम ऑक्जेलेट से बना हुआ स्टोन मैक्सिमम पाया जाता है। बिल्कुल सर, आपसे जानेंगे यहाँ पर चरखी दादरी से हमारे साथ जयवीर जी कॉलर जुड़े हुए हैं। जी जयवीर जी अपना सवाल बताइए। हेलो, जी नमस्ते जयवीर मैडम। जी क्या पूछना चाहते हैं आप? पथरी है मेरी सिस्टर के, उसके बारे में पूछना। पथरी है, शरीर के कौन से हिस्से में पथरी है आपको, गुर्दे में या फिर पित्ते में? गुर्दे में है जी, गुर्दे में। कल परसों अल्ट्रासाउंड भी करवा दो, उसमें आ गई थी। तो कितने mm की पथरी थी आपको उसमें? इसमें एक 5 mm की है मैडम, एक 4 mm की है, एक 6 mm की है। 5, 4 और 3 mm की पथरी है। ठीक है जी, बिल्कुल। आप पानी ज़्यादा पीजिए सर। आपको दर्द थोड़ा बहुत अगर होता है तो पेन किलर दवाई ले सकते हैं, आयुर्वेदिक दवाई भी मिलती है अगर आप साइड इफ़ेक्ट से दूर रहना चाहते हैं। साथ में कुछ कुलथ की दाल, जो हमने परहेज बताने जा रहे हैं, अब आप वो सुन सकते हैं, तो वो रेगुलर रखें, क्योंकि एक बार जब पथरी होती है तो दोबारा से भी हो सकती है। तो आप पानी ज़्यादा पीजिए ताकि ये अपने आप फ्लश आउट, अपने आप निकल जाएगी। ठीक है जी, ये बहुत छोटी छोटी पथरियाँ हैं, ये जल्दी ही निकल जाएंगी। जी बिल्कुल, यहाँ पर एक और कॉलर सतीश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी अपना सवाल बताइए। जी सतीश जी क्या पूछना चाहते हैं आप? जी लगता है जी उनसे संपर्क नहीं हो पाया। बिल्कुल, तो सर आप बता रहे थे कि किस तरह से जो है एक हेल्दी डाइट लेकर भी आप अपना कर सकते हैं, तो किस तरह का डाइट प्लान रखा जा सकता है? देखिए डाइट में हम 80% स्टोन, जैसे मैंने बताया, कैल्शियम ऑक्जेलेट स्टोन्स होते हैं। जी बिल्कुल। तो वो कैल्शियम ऑक्जेलेट स्टोन्स में जो हमारे डाइट में ऑक्जेलेट्स हैं वो हमें कम करने पड़ेंगे। तो ऑक्जेलेट्स हमें मैक्सिमम मिलते हैं आंवला से और पालक से। जी। तो साथ में बीज वाली सब्जियां जैसे कि टमाटर हो गया, टमाटर का आप यूज़ करना चाहते हैं तो उसकी छाल निकाल के अंदर वाला हिस्सा धो के फेंक दें, और बाहर वाली सिर्फ छाल इस्तेमाल कीजिए तो सबसे अच्छा रहेगा। तो टमाटर का टेस्ट तो जो आप लेना चाहते हैं वो आ जाएगा। तो जो जो उसका साइड इफेक्ट है वो उससे आप बच जाएंगे। जी बिल्कुल। यहाँ पर भिवानी से राजेश जी हमारे साथ दर्शक जुड़े हुए हैं। जी राजेश जी अपना सवाल बताइए। हेलो जी राजेश जी अपना सवाल बताइए। नमस्ते सर। नमस्कार जी। सर ये मैंने ऑपरेशन किया था सर पथरी का। हाँ जी। उसके बावजूद मतलब बनने के चांसेस होंगे सर? बिल्कुल बनने के चांसेस हो सकते हैं जी। है सर? बिल्कुल दोबारा से पथरी बनने के चांसेस रहते हैं। तो क्या मैंने सर उसके लिए वो रखनी चाहिए सर? आपको ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने, क्योंकि पथरी एक बार हो जाए तो दोबारा से होने के चांसेस डेफिनेटली बढ़ जाते हैं। अगर इस साल आपको पथरी हो तो अगले 5 साल जो चांसेस रहते हैं 80 से 90% चांसेस रहते हैं कि आपको दोबारा से पथरी हो सकती है। तो उसको चांसेस को कम करने के लिए आप अपनी डाइट पैटर्न, जैसे कि मैं अभी बता रहा था, इनको डाइट ठीक रखें, पानी ज़्यादा पिए, और साथ में कुछ जो हमने बताया कुलथ की दाल और इसमें पत्थरचट का पत्ता, ब्राइफाइलम जिसको कहते हैं, डे टू डे लाइफ में यूज कर सकते हैं। और कुछ आयुर्वेदिक हर्ब्स होती हैं जैसे जिसको कि पुनर्नवा कहते हैं, गोक्षुरा कहते हैं, हजरल ह्यूद भस्म कहते हैं। इस तरह से बहुत सारी चीजें आती हैं जिसको कि आप रेगुलर अपनी डाइट में रखें तो आप बिल्कुल ठीक रहेंगे, दोबारा से पथरी के चांसेस होने के नहीं रहेंगे। यहाँ पर कैथल से एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी अपना सवाल बताइए। हेलो नमस्कार जी। जी नमस्कार। जोगा सिंह कैथल तो बोल रहा जी। जी डॉक्टर साहब इस तरह है ना, दिन में ना पेशाब बहुत बारी आता जी मेरे को जी। हाँ जी हाँ जी। बाकी जो आप पथरी की बात कर रहे थे ना डॉक्टर साहब जी, हाँ जी, इसकी जो 5 से लेके ना 6-7 mm की जो दवाई है जी, हाँ जी हाँ जी, ये मैं देता हूँ जी, इसके साथ बहुत रिजल्ट अच्छा आता है जी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी।
हाँ जी, इसके पेशाब भी हमारे बताइए जी, सारा दिन ना बहुत रुक रुक के पेशाब बहुत आता है जी। अच्छा अच्छा, आपको पेशाब ज्यादा आ रहा है, इसको एक कंडीशन को हम कहते हैं पॉलीयूरिया भी हो सकता है। तो आप एक तो आपको पथरी नहीं, आपने अल्ट्रासाउंड और एक्सरे वगैरह करा के देख लिया जी? कोई समस्या नहीं जी। अच्छा, तो पेशाब ज्यादा आने की कुछ और समस्या आती है, उसके लिए कुछ फर्दर इन्वेस्टिगेशंस करानी पड़ेंगी। या तो आप किसी लोकल डॉक्टर को जाके दिखा लीजिए और उसके बाद देखना पड़ेगा कि क्या कारण से पेशाब ज्यादा आता है, तो उस हिसाब से इलाज करना पड़ेगा। तो सर ऐसे में अक्सर देखा गया है कि बियर जो है लोग कहते हैं कि एक अच्छा इलाज है पथरी से बचने का, क्या ऐसा है या फिर सिर्फ एक मिथ है ये? देखिए, बियर जो पीते हैं हम, ये डायूरेटिक तो होती है, थोड़ा बहुत पेशाब ज्यादा लाती है, स्टोन को पुश कर सकती है, बट इन टर्न ये आपके लिवर को खराब करेगी। अगर उसका इफेक्ट देखेंगे तो मैं नहीं समझूंगा कि इसका इफेक्ट ज्यादा है, मतलब साइड इफेक्ट्स कम है। तो ऐसे में सब्स्टिट्यूट क्या रह सकता है? सब्स्टिट्यूट जैसे मैंने आपको बताया अभी कि पुनर्नवा गोक्षरा एक भस्म आती है हमारी, हजरल ह्यूद भस्म, आप वो ले सकते हैं आयुर्वेद के अंदर। और श्वेत परपटी करके एक ड्रग आती है, वो आप यूज कर सकते हैं, जो इसका स्टोन को तोड़ने का काम करती है ये, स्पेशली हजरल ह्यूद भस्म जो कि बहुत ही मान्यता है इसलिए। और बहुत सारी चीजें हैं आयुर्वेद के अंदर, कुछ क्वाथ्स हैं, कुछ जड़ी बूटियां हैं, और साथ में अगर बात करें तो पानी सबसे जरूरी है। पानी की इंटेक अगर ज्यादा नहीं होगी, कुछ भी नहीं, कोई ड्रग कुछ नहीं काम करेगा अगर आप कम से कम 3 से 5 लीटर पानी नहीं पियेंगे। जी बिल्कुल। मुकेश शर्मा जी यहाँ पर महेंद्रगढ़ से कॉलर हमारे साथ हैं। जी मुकेश जी, अपना सवाल बताइए। हेलो जी मुकेश जी, अपना सवाल बताइए। हाँ जी, क्या नाम है अग्रा जी, मेरा एक दोस्त है जी। उसको जिसकी प्रॉब्लम थी, तो हमने उसको गोली दवाई, तो वो गोली दवाई गर्म ज्यादा थी जी। तो गोली दवाई खाते उसकी वो हड्डी भी कमजोर होगी, वो खाट में पड़ा और उसके मुंह में सारा को मुंह पट गया उसका सारा को, जैसे कैंसर जैसा हो गया उसके मुंह में को। तो वो क्या फल फ्रूट यूज करे, क्या खाना यूज करे, तो कोई दवाई लग नहीं रही है, कोई दवाइयाँ। जी बिल्कुल। उसको पथरी की समस्या है? उसका सारा को नहीं, पथरी की नहीं है, उसको डिस्क प्रॉब्लम। जी बिल्कुल, हम बातचीत कर रहे हैं पथरी की समस्या पर। दर्शकों, तो अगर आपके मन में उससे जुड़ा कोई भी सवाल है तो आप हमसे बात कर सकते हैं। यहाँ पर अजय जी एक कॉलर और हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी अपना सवाल बताइए। जी अजय जी, सबसे पहले आपसे अनुरोध कि अपने टीवी सेट्स की वॉल्यूम कम करें और फिर अपना सवाल बताएं। मुझे लगता है उनसे संपर्क नहीं बन पा रहा। सर आपसे मेरा आखिरी सवाल ये कि किडनी फेलियर की जो समस्या है वो बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है, तो ऐसे में उसका क्या कारण है और किस तरह का ट्रीटमेंट हमारे पास अवेलेबल है इससे बचने का? देखिए, किडनी फेलियर पथरी भी एक मेजर कारण हो सकती है। बिल्कुल। साथ में डायबिटीज जिनको है, हाइपरटेंशन जिनको है, शुगर की बीमारी जिनको है, इन लोगों को किडनी फेलियर होने का लगभग 30 से 40% खतरा रहता है। इन केसेस में मैं कहूँगा पेशेंट को कि इधर उधर से दवाई या फिर गलत जगह से दवाई ना लेके आप किसी अच्छे कंसल्टेंट से दवाई लें, ताकि फ्यूचर में आपको ये डिजीज ना हो, क्योंकि किडनी की जो डिजीज है वो वापस नहीं आ सकती। एक बार किडनी खराब होगी तो खराब होगी। मगर आयुर्वेद में कुछ इस तरह की हर्ब्स हैं, अगर 30, 40, 60 या 70% डैमेज है किडनी, तो उसको हम रिवाइव कर सकते हैं, रिवर्ट किया जाता है। उसी में जैसे मैंने बताया पुनर्नवा, उसका नाम ही दर्शाता है, पुनर्नवा, किडनी एपिथेलियम को दोबारा से रीजनरेट करने वाली ये दवाई है। और भी बहुत सारी ड्रग्स हैं जिसको कि मैं भी अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस में यूज करता हूं, जिससे कि किडनी फेलियर तक ठीक हो जाता है कहीं हद तक। ये नहीं कहूंगा 100% सारे केसेस ठीक हो जाएंगे, मगर एक तरीका